राम राम भाई सब ने तो वेलकम टू कीर्तिज वर्ल्ड। अरे आगे जुकाम कमेंट्री बंद नहीं हो सकती। तो भाई साहब हो चुके हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। काम पूरा है, पक्की बात है। कल तो कुछ कराया नहीं क्योंकि कल तो हम सारा दिन बाहर थे, कुछ नहीं करा इसने। और इसके साथ थोड़ा सा कल पोपट भी हो गया था बेचारी गला, है ना अर्नब। सो ये स्कूल जाएगा। मैं काम तो मैं सुबह मतलब जो रोटी वगैरह सब्जी है सब मैं सुबह इसके जाने से पहले बना दिया करूँ भाई। कान में नहीं हाँ कान के तो अंदर मैंने जो बैठ के अपनी रोटी ड्रेस बनाओ। शादी वाली जो मेन जो ड्रेस है वो मैंने मतलब अल्टर होनी दी थी। साइज होना वो थोड़ी लूज थी तो टाइट कराई थी, वो होनी दे रखी है। पता नहीं मेरे फेस पे क्या हो रहा है, तो वो भी उठा के लानी है। एक दो काम और है, तब ये भी नहीं सोचेंगे रोजे मार्केट फिर क्या करूँ, इतने ना निपटेगा। फिर ये शादी के बाद नहीं जाऊँ मैं मार्केट, बिल्कुल काटा। बहुत रुपये खर्च हो जाएंगे इतना तो। अरे आप 5,000 रुपये और दो मेरे से। चकल देखिए एज यूजुअल टोपा आज हो रहे हैं बादल, तो आज टोपा नहीं उतरेगा, आज टोपा पहना जाएगा। 5,000 रुपये दो। बैग इसका है क्या मेरे भाई का? तो भाई तो मांगे ले जा। भाई तो क्यों मांग लूं भाई, वो तो बाद में देंगे ना नेग। तुम बताइयो, नेग तो बाद में मिला कर, पहले तो अपने तो खर्चे करने पड़ेंगे। मैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे यकीन नहीं करता। ना 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 भाई देख, मेरी ड्रेस पड़ रही है कम, तो मैंने एक ड्रेस और लेकर आनी है, तो पैसे तो चाहिए। ये मैं जितने कमाऊंगे तो सारे दे दूं, तो ये मांगू जब मैंने मिला नहीं। आप कौन हो बहन जी? है ना? पैसे के लिए हैंड्स प्रूफ, पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उन्हीं में से है ये इंसान, गौर से देखो, ये उन्हीं में से है। पैसा पैसे के लिए कुछ भी। सेव मनी। हाँ सेव मनी तो 5 तो देने पड़ेंगे। 5 रुपए ले दिए। 5,000 रुपए। 5,000 कुछ ज्यादा थोड़ी है। उसके लिए मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। 5,000 रुपए ज्यादा थोड़ी है। चल ना, तो खर्चा करना हो जाएगा। मेरे लिए तो 200 रुपया नहीं दे रहा है। हैं? आप तो 3700 रुपया पेन रखे। हाँ। मेरे लिए तो 200 रुपया नहीं देता है, बताओ। 200 मैं रुपए इतना का? काम कर रहा हूँ। हाँ वो 200 नहीं दे रहे। 200 नहीं दे रहे। हाँ। ना देते, कुछ नहीं देते, काम करावे हैं पति। भैया है हाँ कंजूस भैया है, देख लो मीरा ने बोल दिया कंजूस भैया है। तो सबके भाभी सही एक दो आदमी हाँ। के कहने से थोड़ी हो जाता है। और क्या? है। मेरा भाभी सही है। हाँ मेरे पापा नहीं है। पापा सही। सो तुमने पता भाई पतिदेव ऑफिस में है और बेटा स्कूल में, तो मैंने अपने घर के कुछ काम निपटाए थे। बहुत सारे कपड़े उपड़े बहुत फैले पड़े थे, वो सारे ठीक करे। और पड़ोस में जो शादी थी, अगर जिसने व्लॉग देखा हो लास्ट वाला, रात में 11 बजे घर आई थी जब मैं, तो आज उस भाभी लागे हैं, भाई लागे वो क्योंकि जो जिनके घर में शादी थी ना वो नारा की है वो मौसी, तो उस अकॉर्डिंग वो भाई लग गया वो लड़का मेरा। तो उस भाभी का मुंह दिखाई डालने जाऊँ सब पड़ोस की। तो कल आंटी मेरी वजह से नहीं गई थी क्योंकि मैं नहीं थी यहाँ पे, तो अब आंटी बोली कि आज कीर्ति नहीं है कल चलते हैं, तो इसलिए आज अब जा रहे हैं। आंटी का फ़ोन आया है कि आ जाओ चलेंगे, मुँह दिखाई डालें। चलो वहाँ जाऊँगी, अब चलते हैं। सो गाइज अर्नब आ चुका है स्कूल से, और किस किस के बालक स्कूल तक आते हैं खाना और फोन यो देखे अगर बताइए ज़रूर। हालांकि इसने पता है कि इसका पिटने का नंबर है अब, क्योंकि मैं बिल्कुल वो नहीं करती। मैं बस अंदर आई थी बर्तन धो के, इसका लंच बॉक्स, और मैंने अपनी चाय बनाई थी, तो वो धो के अंदर आई तो ये मिला। इसने बंद कर दे रही, पिट जाएगा ना, तो बंद मतलब बंद कर दे बस। तो इसको मैंने पपीता दे दिया था चाय के साथ, जो मैंने मतलब चाय के साथ ना फ़ैन पसंद है, चाय नहीं पिया करता पर उसमें डिप करके फ़ैन खाओगा तो कदे कदे, वो भी डेली नहीं। बाकी मेरी कोशिश तो यही रहा, अगर भाई मैं हेल्दी दूँ। मोस्टली स्कूल से आने के बाद मैं इसको फ्रूट देती हूँ, ज़्यादा ही भूख लग रही हो तो दूध भी ले ले साथ में, नहीं तो सिर्फ फ्रूट लिया करे शाम में पीछे। खाना फिर रात को, खाना सिर्फ 2 ही टाइम खाता है ये, 3 टाइम नहीं खाता जैसे कई बार बच्चे स्कूल से आके भी खाते हैं।
और एक सब तो बड़ा पंगा हो रहा है कि ये जो स्कूल की छुट्टियां 3-3 3:30 बजे हो ना, रेल बना रखी है इन छुट्टियां ने भाई। वो रीजन ये है उसका कि बच्चों के पास ना बिल्कुल भी रिलैक्स का टाइम नहीं मिलता। अब 3:45 का टाइम हो रहा होगा और मैं जाऊंगी अब नीचे, क्योंकि मेरे बच्चे आएंगे सेंटर पे। ये भाई साहब भी खा पी के फिर सीधा नीचे आ जाएगा, कोई टाइम नहीं है। ये सबके साथ दिक्कत है, ये थोड़े से जो सर्दी के ये जो टाइम है ना, इसमें बहुत दिक्कत रहे। टाइम ही नहीं मिल पाता बड़का ने, जरा सा भी टाइम नहीं मिलता कि थोड़ा सा। अब यहाँ तक इतने जावेंगे वे बेचारे, इतने उनका सोने का टाइम हो जावे, थक जाए, खेल नहीं पाते, जबकि फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है। अगर ये चीज मैंने पर्सनली विंटर सीजन अच्छा लगा अगर, पर अगर बच्चों के एस्पेक्ट अगर ये चीज देखा ना तो गर्मी बढ़िया है। बेचारा ने खेलन का हर चीज का टाइम तो प्रॉपर मिल जाए। ये सर्दियों में सुबह 9-9 बजे के स्कूल हो जाए, शाम ने फिर 3-3:30 बजे बेचारे आवे, आते हुए घंटा के ट्यूशन पे चले जाए। पर मैं किसी भी बच्चे का घर के लिए, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए, या तो ये हो कि भाई सारा काम कंप्लीट हो जाए ना, जब मैं उन तय यूँ क्या करूँ, हाँ ये कर लियो, जिस तरह बच्चे ने थोड़ा सा यूँ रहे कि हाँ सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है। बाकी टचवुड आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई किसी बच्चे का एल्मनेक वर्क मैंने पेंडिंग छोड़ दिया हो। और या कई बार क्या होया करे कि यूँ करा करें, स्कूल का भी काम दे करें बेचारे, और फिर भी ट्यूशन्स पे जहाँ जो जाते हैं बच्चे, उनने और ज़्यादा काम दे दें हैं। वो स्कूल का तो हो ट्यूशन का भी हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। या तो आप स्कूल का, चाहे वो लर्निंग है, टेस्ट है, स्कूल में जो भी टेस्ट होने हैं वो आप अपने पास कंप्लीट कराओ, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी के लिए जरा सा दो उनको, ताकि आधा पौना घंटा वो पढ़ें, और उसके बाद माइंड रिलैक्स। जितना बच्चा रिलैक्स रहेगा ना उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। और अब एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों के, इस टाइम पे तो बहुत जरूरी है। जो पेरेंट यूज सोचो ना भाई मारा तो तीनों फर्स्ट आना चाहिए, और उस चक्कर में उन बड़का का डंडा दिए रहे हैं, कती मत दिया करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बीइंग अ टीचर भी और बीइंग अ पेरेंट भी। तो जो पेरेंट अपने बच्चा के यूं डंडा दिए रहे ना, पढ़ो 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 सारा दिन, नहीं, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ अपने बच्चे का, इतने टाइम में पढ़ना है। और इस उम्मीद को बिल्कुल मत रखा करो कि भाई हर बच्चा फर्स्ट आएगा। हर बच्चे के अंदर अलग कैपेबिलिटीज होती है, अलग IQ लेवल है हर बच्चे का, तो उस हिसाब से बच्चा परफॉर्म करता है। हम हर चीज़ में अच्छे नहीं, जब हम हर चीज़ अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकते तो बच्चा कैसे कर सकता है भाई? वो भी तो ह्यूमन बीइंग है। ज्ञान की बात दी है थोड़ी सी, लेकिन इस बात पे गौर करना। पेरेंट्स जितने भी मेरी वीडियोस देखते हैं ना, प्लीज़ अपने बच्चे पे ना एक्स्ट्रा बर्डन बिल्कुल मत डालो। पहली बात तो ये कि उसने जो साल में पढ़ लिया ना उसी की रिवीजन कराओगे। यूं सोचोगे कि उसने साल में तो बुक नहीं उठाई और ईव वो टॉप कर जा, तो वो पॉसिबल नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। चाहे तुम उसने दिन रात बिठाए रहो तब भी पॉसिबल नहीं है वो चीज़। सो प्लीज़ एक्स्ट्रा बर्डन बिल्कुल मत दो। और एक उस बच्चे को बार बार डीमोटिवेट मत करो बिल्कुल भी, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू तो पढ़ता नहीं, तू लिखता नहीं, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। प्लीज़ मत करो अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें। तो आज ये थोड़ी सी पेरेंट्स की काउंसलिंग हो गई कि बच्चों के साथ हमें एग्जाम टाइम में कैसा ट्रीट करना चाहिए। उनको जितना आप रिलैक्स रखोगे, रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि उनको यही मत कहो कि बुक मत उठाओ आप, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से, हर टाइम नहीं। जी भाई, ऐसा होता है। और आपको पता है इस बात का कि आपका बच्चा पूरे साल में कितना पढ़ा है, तो उसकी उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस आएगी। ये मत सोचो कि अब एग्जाम आ गए तो वो एकदम से 90s में चला जाएगा, वो टॉप कर जाएगा। अगर उसने पूरे साल में 60-70% के अकॉर्डिंग स्टडी करी है ना, देन ही विल बी इन 60-70s ओनली। ये बिल्कुल श्योरिटी है। तो अपने बच्चे को जिस तरीके से वो पूरा साल पढ़ा है ना, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कराओ। एक्स्ट्रा बर्डनाइज मत करो। एक्स्ट्रा बर्डनाइज करोगे तो उल्टा वो जो परफॉर्मेंस देगा ना, उससे भी डाउन चली जाएगी, ये गारंटी है। तो प्लीज़ मेरी बात पे थोड़ा गौर करना, जो पेरेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं, और अपने बच्चों को एग्जाम टाइम में सपोर्ट ज़रूर करना, है ना। तेरा कोई टेस्ट आज? जीके का था। जीके का है? कल तो इसने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि कल तो ये था ही तड़ी पार। तो मैं तो यूं उम्मीद लगाऊं कि यू बिल्कुल सारे ठीक पाओगे, नहीं पा सकते। जब बालक ने किताबें नहीं ढाई है तो कितना पा जाएंगे सारे ठीक? नहीं है लावत साहब।
और इसका है ना फेस बिल्कुल यूँ फट रहा है। इसका जुकाम हुआ था, कोल्ड जो हुआ था उसकी वजह से, मतलब ऐसे बार बार नाक रब कर करके फ्लोई नोज हो जाती है ना, तो नाक रब कर करके इसका मुंह बिल्कुल फट रहा है। आज इसका शाम में बेसन का हलवा भी दूंगी, उसका बहुत आराम मिला है। आज तो मजे आएंगे। मजे आएंगे तेरा काट हुई क्यों? पढ़ लिए ही मैं। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे हमने ज्ञान देवा है इस तयों का, क्योंकि ये भाई हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाला बच्चा है। अब की बार यो जा रहा है थोड़े से आउटफ्लो में, क्योंकि घर में फंक्शंस है और वो है, तो मैंने पता है कि अगर ना भी आऊँगे तो मैं नहीं हूँ, पता है कि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये एक बार में मैंने आज तक कभी, बहुत रेयर कभी ऐसा हुआ है कि मैंने इसको घर पे आके कोई चैप्टर समझाया हो। इसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। स्कूल में जो टीचर ने समझा दिया ना, यो एक बार यूं करके और सारा समझ ले, उसके बाद फिर तक सोच ले। बेशक से मेरी नजर गई हो। साइलेंट लर्नर है ये मतलब है ना, अगर यहाँ बैठा और हम यूं सोचे कि अर्नव हमारी बात नहीं सुन रहा, हाँ, तो भाई कोई भी इसके साथ में बैठ के यूं सोचा कि ये सुन नहीं रहा और कोई सीक्रेट शेयर करे, सारी पी जाए हो। एक भी नहीं छोड़ता। ऐसे ही स्कूल में है, कॉन्सेप्ट इसका सारे क्लियर मिलेंगे, क्योंकि वो टीचर की बात सुने बड़े ध्यान तक, और बालका ने लगाई रहे घर। यो वो है आप पढ़ जाएगा और पढ़ नहीं दे। यो वो बालक है जो का आग्रह ना, तू पढ़े को डाने है, यो उन बालका में तो है आप पढ़ जाएगा और पढ़ नहीं दे, यो उन में तो है। असली है यो। चल अब खा लिया है, चल तो अब एक बार नीचे टेबल चेयर लगाया, बच्चे आने वाले हैं, ठीक है। चलो मैं भी भाई अपने नीचे अपने काम की तैयारी करूं, मिलते हैं उसके बाद, क्योंकि प्रोफेशनल टाइम में व्लॉगिंग करना नहीं, प्रोफेशनल पर्सनल अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए हमेशा। सो गाइज टाइम हो गया है 6:30 और मैं फ्री। पतिदेव ऊपर आ चुके हैं, मेरी आवाज़ सुन के फ़ोन बंद कर देंगे तो अलग बात है, नहीं तो फ़ोन देख रहे थे। दिखाऊंगी अब क्या कर रहे हैं। अच्छा ये तो मम्मी दे के गई थी, वो सामान रखा है, शॉर्ट मेमोरी में भूल जाया करूँ है कितने है फ़ोन यहाँ पे अपने आप कितने। मैं सोचू फोन उड़े तो रहा है, गायब कितने। टपा मास्टर टपा उधर का झट्टा हो रहा है, नहीं ढंग से कर रहा था। फोन वहां रखा है और चला भी रखा है और खुद यहाँ पे। हाँ मेरी अलमारी है वो, कपड़े मेरे हैं, मेरी अलमारी में जो है वो सब मेरा है। और तो हम भी तेरे ही हैं, और हमके पड़ोसिया के बटे हुए हैं। कितने दिन बाहर जाटा है बहुत घना, पर मारे उत जा रहे हैं, हमने बाहर अंडर जाना है। मैं नहीं जा काम कोई नहीं है पर बाहर घूमने, जस्ट वॉक, धक्का खंड तू जा है, जबरदस्ती लेके जा है, वॉक करनी है, गरीब आदमी ने, इसलिए मैं मरने भी इनको भी लेकर जाऊंगी। मैं तो मरूंगी, तुमने भी नहीं छोड़ूंगा। जाडा सच में बहुत जाडा है, पैसा पैसा ही दे दे है ना। ये नहीं जाएगा, इसको अपना पढ़ाई का काम करना है, इसका काम रहता है थोड़ा सा पीछे से अलमारी बंद कर, ठीक है। तो इस नाम घर पे छोड़ कर जाऊंगे और हम घूम गाऊंगे, आसपास घूमेंगे, दूर नहीं जाते, दूर जावा जब तो हम साथ लेके जाएगा, इसकी रेंज में घूमेंगे, तो इसलिए मत तू पढ़ ले, हम चले जावे। जाडा चलो चले तो पहले चल वो उठा लो। जाना पड़े। अरे जूते पहनूंगी, ये वाले जूते दे दे। हाँ क्यों मेरे दे दे नानू, देख लो भाई ये न्यू करा है मेरी गला, अपने लाते नहीं मेरे पैन। देखो गरीब आदमी में अपने लाते नहीं तो इसको तो पैरूंगी। न्यू बैलेंस वाले पहन ले। हाँ चलो चलो अनु दे देना बेटा, अब ये बाहर पड़े हैं प्लीज। आपको 1 नंबर पड़ा है, वो बहुत ज्यादा ढीला हो जाएगा, ढीला हो जाएगा बहुत ज्यादा। दे दे चल, वो दे दे पीछे से, वो दे रोटी, गाय की रोटी डाल दूंगी मैं अभी जाते हैं। ढीले हो जाएंगे वो जूते, कोई बात नहीं, आप नीचे न्यू बैलेंस वाले पकड़। बहुत बेकार है, मैं अपने आप डाल दूंगी, टोलूंगी मैं।
तो लेट अस गो, लेट्स गो। कतियन पढ़ना मान जाइयो। और न्यू बैलेंस वाले भी मेरे ही है, हम्म, पर वो मैंने दे दिए। चलो मेरे को हाँ भाई, हाँ हाँ, सुन लो इसकी। इसी के थे वो न्यू बैलेंस वाले। मैं तो गरीब हूँ, मेरे तो कुछ नहीं होता। ये बेचारे जो छोड़ दे मैं वही पैर लिया करूँ। हाँ यह जैकेट भी मेरे तो मेरी माँ ने दी थी, यो पजामा भी मेरे तो मेरी माँ ने दिया था, या टी शर्ट मेरे तो मेरे पति देव ने दवाई थी। अब जो जूते नीचे पहनूंगी वे मेरे बेटे ने दिए थे, क्योंकि इसके छोटे हो गए इस मारे। इसका पैर बड़ा हो गया मेरे पैर तई। तो आपा तो कति गरीब है। तेरे वाली चीज कोई पैर नहीं सकता। क्यों नहीं पहन सकता? हम तो बिल्कुल गरीब मानस है भाई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पहन नहीं सकता, दूसरी चीज पहन सकते हैं। अपनी चीज क्यों नहीं पहन सकती? अपनी मेरे पास है नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास अपना गाइस। मेरे पास कुछ नहीं है अपना। ये गाड़ी खड़ी है, ये मेरे पति देव की है। ये घर है, ये मेरे पति देव का है। ये जो जैकेट पहने खड़ा है ब्लू वाली, दिखी तुमने? थोड़े दिन में इस जैकेट ने भी छोड़ देगा, क्योंकि इसका छोटी हो जाओगी, फिर यह मेरा होगी। इसने भी मैं पहनूंगी, दिखाऊंगी विद प्रूफ। चलो अब चलेंगे, घना जाडा हो रहा है। गर्मी में पहन के दिखाओगे? गर्मी में क्यों पहनूंगी, मरना मैंने जाडे में पहनूंगी। चला ना पढ़ लेता। ओके बाय। चलो, जिसने यो ना ठाली बैठे बैठे कोई काम टोना है तो मटर सुस्ती हो रही है, मटर ठाले हो। तड़के था ही बीजा सांस आले तो यो क्या कर रहे हो? तन मारे मेरा कुछ जलेबी खाओ, मिर्ची मटर चलो आओ मिर्च। लो खा लो खा लो खा लो। ये तो भी एक लाइफ की कुछ नहीं बोल रहा था अपनी माँ की मेरा में। इसकी जीप डंक मार रही थी। इसकी पापा जीभ सुनो है, सुनो सुनो, इसने यूं कही थी कि आज ट्यूसडे है तो प्रसाद ले आओ बूंदी वाला। तो हम पीछे की तरफ गए थे, मैं कहा चल यो भी उस सिमिलर सा है। यार जलेबी पे इसकी डंक मारा। हाँ मैं भी खाती हूँ भाई, झूठ के है इसमें। सेहत से पता चलता है। हाँ सेहत से पता चलता है। और मैंने कही थी तू। अरे मैंने इसलिए कही थी, मैं कहा तेरे जुकाम सा हो रहा है, मैं हलवा बना दूंगी। तो ये भी यूं कहे जलेबी खा के भी यूं कहे देख लो। अरे मैंने तेरी माते उड़े ना जलेबी लेने से पहले कही थी नू ना पतले हो आपा। ब्याह पाछा होंगे, बोले ब्याह पाछा ठीक करके ब्याह के पाछा कुछ और आ जाएगा। नहीं ब्याह पाछा क्या होगा, कुछ नहीं आता भाई ब्याह पाछा। इतनी मटर खा लिया 3 किलो, तड़का हो जाएगा इनमें। मेरी माता का फोन आ गया। चलो ये छिलवानी तो पड़ेगी, अकेले ने थोड़ी छोड़ सकूं, छिलवा दूं भी ना एक बार। क्या कर फिर बैठ जाएगी बतवा आए में आने की दो तलवार है हम दोनों। क्या गा रहे हो? अरे कैप्चर कर लिया मैंने, चला दिया तूने। हाँ पागल है। हम तो ऐसे पागल हैं। हेलो ये गाना हमारे पे फिट बैठा है, तो आज मेरे दिमाग में तड़के चल रहा है वो गाना। और इतनी मटर छिलवा दी, मेरे गुट्ठे कदी सुन हो ली है। इतनी मटर छिलवा दी और दिखाइयो, देख दिखाऊंगी, देख देखो गाइस। मैंने भी छिलवाई है। अरे अब मेरी है ये। और देखो हाँ पहाड़ किसके करनी ज्यादा है। कितनी छोल दी। ये क्या करते हैं, ये बिना स्टोर करके रख लेंगे फ्रोजन में, तो इतना बड़ा फ्रिज के काम आओगा, मटर धरने के काम आओगा। मैं तो बोली हूँ कभी दुखी है मटर छोल छोल के सोना है। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। चल दो है। आजा भाई छिलवा लो हमारे साथ मटर। छोल दी भाई। अब तो हेजू होती तो क्या करती? हेजू करती मट छो, हेजू करती मट छुली हुई दे दी तो फिर कोई बात। ऐसे करती मट 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 दो मट। चल 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 सेकंड से पहले। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। बाय।